नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानीय के ऊपर कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी। आज उसी अध्याय की चौथी कड़ी के रूप में कुछ और प्रश्न डिस्कस करेंगे। इक्षु रस के गुण क्या हैं? इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस, ये मृदु रेचक माइल्ड लैक्सेटिव, गुरु अर्थात पचने में भारी, स्निग्ध, भृंगन, कफ एवं मूत्र को करने वाला, शुक्र की वृद्धि करता है, शीतल होता है और रक्त पित्त रोग का नाश करता है। इसका रस व विपाक मधुर होता है। यंत्र से निकले इक्षु रस का क्या स्वरूप होता है? यंत्र अर्थात जैसे हम मशीन से निकलवाकर गन्ने का जूस पीते हैं, उसमें उसका आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, और अगर बाई चांस वो डिफेक्टेड हो, कहीं पर उसको कीड़ों ने खाया हो, तो वो भी सब साथ में पिस जाते हैं। और जो यंत्र अर्थात मशीन के साथ भी अगर कुछ लगा हुआ हो और साथ में वो कुछ काल तक पड़ा रहे वो रस, तो वह विकृत हो जाता है। उसका सेवन विदा करता है अर्थात शरीर के अंदर जलन पैदा करता है, वह गुरु होता है और विष्टम्बी हो जाता है। पौंड्र के क्या गुण हैं? ये भी एक इक्षु का ही भेद है। ये शीतल होता है, निर्मल है और मधुर होने के कारण सब वैरायटीज में से श्रेष्ठ होता है। बांस गन्ना जो होता है वो इससे हीन गुणों वाला होता है। इक्षु के भेदों का गुणों के आधार पर उल्लेख करें। बांस के गन्ने के बाद शतपर्व, कांतार, नेपाल आदि क्रम से हीन होते हैं। ये थोड़ा सा कषाय युक्त, थोड़ा सा कषाय रस और कुछ उष्ण और थोड़ा विदा करने वाले होते हैं। फानित के क्या गुण हैं? जब गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है, तो जब वो पूरी तरह नहीं बन पाता, अभी पूरी तरह सॉलिड स्टेट में नहीं आता, तो वह वाली जो अवस्था होती है वह फानित कहलाती है। ये गुरु, अभिषंदी, तीनों दोषों का प्रकोप करने वाले और मूत्र शोधक होते हैं। पुराने गुड़ व नए गुड़ के गुणों में क्या अंतर होता है? पुराना गुड़ अर्थात 1 वर्ष पुराना गुड़ हृदय के लिए प्रिय व हितकर होता है, जबकि नया गुड़ कफ की वृद्धि करता है और अग्नि को मंद करता है। गुड़ के क्या गुण हैं? अच्छी प्रकार से साफ किया गया गुड़ कफ की थोड़ी मात्रा में ही वृद्धि करता है, मलमूत्र को बाहर निकालता है, और जो गुड़ अशुद्ध होता है वह कृमि, मज्जा, रक्त, मेद, मांस और कफ को बहुत मात्रा में बढ़ाता है। मत्स्य अंडिका खंड एवं सिता के क्या गुण हैं? मत्स्य अंडिका खंड एवं सिता ये शुक्र की वृद्धि करने वाले होते हैं, क्षीण क्षत रोगी के लिए हितकारी होते हैं, रक्त पित्त रोग और वायु का नाश करते हैं। ये उत्तरोत्तर गुणों में श्रेष्ठ है। यास शर्करा के क्या गुण हैं? यास शर्करा शर्करा के समान ही गुण वाली होती है, वह तिक्त, मधुर व कषाय रस वाली होती है। सभी प्रकार की शर्कराओं के क्या गुण हैं? जितनी भी प्रकार की शर्कराएं बनती हैं उनमें कॉमन फीचर यही होता है कि वो तृष्णा, दाह, छर्दी, मूर्छा व रक्त पित्त का नाश करती हैं। इक्षु विकृति में सबसे श्रेष्ठ क्या है और सबसे हीन क्या है? अर्थात गन्ने के रस से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबसे श्रेष्ठ शर्करा है और सबसे हीन फानित है। अर्थात जो गुड़ बनने से पहले वाली जो स्टेज होती है, जो पूरी तरह सॉलिड नहीं होती। मधु के क्या गुण हैं? जो शहद है आंखों के लिए उपयोगी होता है, छेदन गुण वाला होता है, प्यास, कफ, हिक्का, रक्तपित्त नाशक होता है, प्रमेह, कुष्ठ,
कृमि, वमन, श्वास, कास और अतिसार को नष्ट करता है। इसका सेवन व्रणों का शोधन करता है, संधान करता है व रोपण करता है। यह रूक्ष, कषाय व मधुर होता है। वमन एवं निरूहण कराते समय मधु का प्रयोग उष्ण अवस्था में क्यों मना नहीं है? मधु का कभी भी प्रयोग गर्म करके नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ना ही इसका प्रयोग उष्ण काल में करना चाहिए और ना ही गर्म द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वमन एवं निरूहण बस्ती में हम मधु को गर्म करके उसका प्रयोग करते हैं, जल में मिलाकर। उसका प्रयोग इसलिए मना नहीं है कि उसका अंदर जाकर पाक नहीं होता और पाक होने से पहले ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। धन्यवाद।